हेलो दोस्तों, मैं विजय सिंह। दोस्तों बीएस कंप्यूटर एकेडमी में फिर से एक बार मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एक्सेल में सीखने वाले हैं एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम प्लस बोनस के साथ में नेट सैलरी हमें याद करना है। ये एक्सेल में क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन टाइप कर रखा है। जैसे क्वेश्चन है, एक कंपनी किसी वर्ष के फर्स्ट क्वार्टर में कर्मचारियों को दी गई सैलरी की लिस्ट इस प्रकार है। क्वार्टर के प्रत्येक कर्मचारी की एवरेज सैलरी और क्वार्टर की मैक्सिमम सैलरी और मिनिमम सैलरी पर कंपनी 5% बोनस देती है। कर्मचारियों की नेट सैलरी हमें ज्ञात करना है। हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे टाइप कर रखा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली सीखने के लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम सीखेंगे एवरेज सैलरी निकालना, मिनिमम सैलरी और मैक्सिमम सैलरी प्लस बोनस के साथ में और नेट सैलरी याद करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे यहाँ पे, ये टाइप कर रखा है मैंने पहले से। यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर की जो सैलरी है वो ये है जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एवरेज सैलरी निकालना है। एवरेज सैलरी निकालने के लिए फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल टू एवरेज, ठीक है, और ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। सबसे पहले हमें कॉलम सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि यहाँ पे जो कॉलम है जनवरी वाला जो मार्क्स है वो बी में है। ठीक है, उसके बाद में रो संख्या कौन सी है, जो 2 है वो रो संख्या हो गई। ठीक है, कॉलम लगा देते हैं। उसके बाद में हमें D2 लगाना होता है क्योंकि जो मार्च वाला सैलरी है वो डी कॉलम में है। ठीक है, उसके बाद में क्लोजिंग ब्रैकेट करने के बाद में और इसको एंटर की प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे ये एवरेज सैलरी निकल के आ गया। उसके बाद में इसी का हमें बोनस भी निकालना है। तो सबसे पहले एवरेज सैलरी निकाल दी और इससे माउस पॉइंटर से इसको सिलेक्ट करके ट्रैक कर देना होता है। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी एवरेज सैलरी निकल के आ गई। अगर ये आपका पॉइंट के बाद में दशमलव की संख्या आ रही है तो इसको आप कम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये 0 आ रहा है, यहाँ से कम कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से आप कम कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर राउंड भी लगा सकते थे आप। ठीक है, आप राउंड लगा के भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने जो पिछली वीडियो है उसमें आपको बता रखा है, वहाँ जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद में हमें निकालना है इसका बोनस। बोनस निकालने के लिए क्या करना होता है, इक्वल टू लगाना होता है। यहाँ पे सम टाइप करेंगे, ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। एवरेज सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे, E2 को मल्टीप्लाई का सिंबल्स दे देंगे। उसके बाद में हमें 5% लगाना है, 5 लिखेंगे, परसेंटेज का सिंबल्स दे देंगे। क्लोजिंग ब्रैकेट करने के बाद में इसको एंटर की प्रेस कर देंगे। ठीक है, जो इसका बोनस निकल के आया 13,500 का, वो 675 रुपये बोनस निकल के आ गया 5%। उसके बाद में नेट सैलरी में हमें क्या करना होता है, तीनों महीने की सैलरी को ऐड करना होता है। इक्वल टू लगाना है, सम लगा देना है, ओपन ब्रैकेट प्रेस करेंगे। उसके बाद में तीनों महीने की सैलरी, जैसे कि B2 कॉलन लगा दिया, ठीक है, और D2। उसके बाद में क्लोजिंग ब्रैकेट करेंगे, प्लस का सिंबल्स दे देंगे। उसके बाद में हमें बोनस वाला कॉलम लेना है, जैसे कि F2। ठीक है, और इसको एंटर की प्रेस कर देंगे। जो आपकी नेट सैलरी निकल के आई वो 41,175 रुपये नेट सैलरी हो गई। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें सीरियल प्लस से इसको ड्रैग कर देना है। ठीक है, इसको भी ड्रैग कर दीजिए और यहाँ पे इसको भी ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, ये आपके पॉइंट के बाद में जो संख्या आ रही है इसको आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं राउंड वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन जो है एवरेज सैलरी निकालने वाला वो आपको मैंने क्लियर करा दिया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। यहाँ पे हमें मिनिमम सैलरी निकालनी है। मिनिमम सैलरी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला टाइप करना होता है इक्वल टू मिनिमम। ठीक है, यहाँ पे टाइप दे दिया मैंने। उसके बाद में पहली वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, क्वार्टर की जो पहले महीने की सैलरी है, जैसे कि B2। अब यहाँ पे B2 नहीं लगा सकते हम क्योंकि कॉलम हमारा और रो चेंज हो गया। तो यहाँ पे हमने कॉलम ले लिया B और यहाँ पे रो संख्या कौन सी है, 13। अनु जो है वो 13 नंबर पे लिखा हुआ है। कॉलम लगा देंगे, उसके बाद में D13 कर देंगे। ठीक है, क्लोजिंग ब्रैकेट कर देंगे और इसको एंटर की प्रेस कर देंगे। ये मिनिमम सैलरी निकल के आ गई। जो फर्स्ट क्वार्टर की अनुज की सैलरी है वो मिनिमम 11,000 रुपये है। उसके बाद में हमें बोनस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सीरियल प्लस से इसको ड्रैग कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको ये थोड़ा स्मार्ट तरीके से बता देता हूँ। उसके बाद में हमें बोनस निकालना है। बोनस निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें इक्वल टू लगाना होता है, सम लगा देंगे, ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, अब जो मिनिमम सैलरी है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। जैसे कि हमने E13 ले लिया, मल्टीप्लाई लगाएंगे। ठीक है, 5% है, 5% दे दिया, क्लोजिंग ब्रैकेट कर दिया और इसको एंटर की प्रेस कर दिया। ठीक है,
एंटर की प्रेस कर दिया, यहाँ पे 550 रुपये आ गया, ठीक है, जो इसका बोनस निकल के आया। अब उसके बाद में इसको भी हम सीरियल प्रेस से ड्रैग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये कर दिया ड्रैग। उसके बाद में हमें नेट सैलरी ज्ञात करनी है। नेट सैलरी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, तीनों महीने की सैलरी प्लस बोनस ऐड कर देना होता है इसमें। इक्वल टू लगा दिया और सम ले लेंगे, ओपन ब्रैकेट कर दिया, ठीक है। तीनों महीने की सैलरी लगा दी हमने, जैसे कि B13 ले लिया, कॉलन लगा दिया। उसके बाद में हमने D13 कर दिया, क्लोजिंग ब्रैकेट करने के बाद में प्लस लगा देंगे और जो आपका बोनस वाला कॉलम है उसको सिलेक्ट कर देंगे, जैसे कि F13, ठीक है, और इसको एंटर की प्रेस कर देंगे। अब ये जो नेट सैलरी निकल के आई वो 41,050 रुपये निकल के आ गई अनुज की, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सीरियल प्लस से इसको भी ड्रैग कर देंगे। ये आपके क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गए, आपका एवरेज सैलरी वाला कंप्लीट हो गया और मिनिमम सैलरी वाला कंप्लीट हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 पे लेके चलता हूँ मैं। यहाँ पे है हमें मैक्सिमम सैलरी निकालना है। मैक्सिमम सैलरी निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करना होगा, इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे मैक्सिमम लिख देंगे, ठीक है, और टैब दे देंगे, या फिर आप ओपन ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। उसके बाद में इसमें भी हमें कॉलम सेलेक्ट करना है। सबसे पहले B2 ले लिया, कॉलम लगा दिया और D2, ठीक है। क्लोजिंग ब्रैकेट करने के बाद में इसको भी एंटर प्रेस कर देंगे। ये मैक्सिमम सैलरी निकल के आ गई आपकी अनुज की, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर की 15,000 रुपये मैक्सिमम सैलरी है इनकी। इन तीनों में सबसे ज़्यादा सैलरी कौन सी है, 15,000 रुपये ये, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सीरियल प्लस से इसको ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ पे कर दिया हमने ड्रैग। उसके बाद में हमें इसका 5% बोनस निकालना है। इक्वल टू लगाएंगे, सम लगा देंगे, ओपन ब्रैकेट कर देंगे, ठीक है। मैक्सिमम सैलरी को ले लेंगे हम, सबसे पहले E2 को ले लिया मैंने, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 5% लगा देंगे, ठीक है। क्लोजिंग ब्रैकेट करने के बाद में इसको एंटर की प्रेस कर देते हैं। इसका जो बोनस निकल के आया 15,000 का 5%, वो 750 रुपये निकल के आया, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए आप इसको बोनस निकालने के लिए इक्वल टू लगाने के बाद में सम प्रेस करते हैं, ओपन ब्रैकेट लगा देते हैं। जो भी आपकी मैक्सिमम सैलरी होगी जिसका आप 5% बोनस निकालना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे 5%, जितने परसेंट आपको बोनस निकालना है, क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ में इसको एंटर की प्रेस कर देंगे, ठीक है। 650 रुपये इसका निकल के आ गया। इसको सीरियल प्लस से ड्रैग कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में हमें नेट सैलरी निकालना है। नेट सैलरी निकालने के लिए तीनों महीने की सैलरी प्लस फिर से बोनस ऐड कर देना है। इक्वल टू लगाना होता है ज़रूरी एक्सेल में, ठीक है, और तीनों महीने की सैलरी ऐड करेंगे। ओपन ब्रैकेट लगाने के बाद में हमने तीनों महीने की सैलरी दे दी। क्लोजिंग ब्रैकेट करने के बाद में प्लस लगा देंगे और यहाँ पे हम बोनस को ऐड करेंगे F2, ठीक है, क्लोजिंग ब्रैकेट और इसको एंटर, ठीक है। ये आ गया हमारा 41,250 रुपये। अनुज की जो सैलरी निकल के आई नेट सैलरी वो 41,250 रुपये निकल के आई है। इसको हम क्या करेंगे, सीरियल प्लस से ड्रैग कर दीजिए, ओके। ये स्मार्ट वर्क बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आपको एक एक वीडियो का एक एक ऑप्शन या फिर एक एक फॉर्मूला ज्ञात करना है तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो हैं, पिछली वीडियो, उन पे जाके आप एक एक वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब ये जो लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका, इसमें है एवरेज सैलरी निकालना है, मिनिमम सैलरी निकालना है, मैक्सिमम सैलरी निकालना है, प्लस 5% बोनस निकालना है और नेट सैलरी निकालना है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू एवरेज, ठीक है। एवरेज लगाने के बाद में तीनों महीने की सैलरी, ठीक है, क्लोजिंग ब्रैकेट कर देंगे और इसको एंटर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया। अब इसको सीरियल प्लस से ड्रैग कर दीजिए, ये आ गई आपकी एवरेज सैलरी निकल के। अब हमें एवरेज सैलरी में का मिनिमम सैलरी निकालनी है। जो हमारी एवरेज सैलरी निकल के आई है उसमें से हमें मिनिमम सैलरी निकालनी है। अब तक हमने क्वार्टर में से मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी निकाली थी, इसमें एवरेज सैलरी का मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी निकालना है। तो हमें क्या करना है, इक्वल टू लगाना है और इसमें लिख देना है हमें मिनिमम, ठीक है, मिनिमम लगा दिया। और जो एवरेज सैलरी आई है उसको सभी को सिलेक्ट कर दीजिए आप, ठीक है। सिलेक्ट कर लिया मतलब E13 से कॉलम लगा के E17 तक सिलेक्ट कर दिया, क्लोजिंग ब्रैकेट कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। जो मिनिमम सैलरी निकल के आई है वो है 12,333 रुपये, ठीक है। अब इसी का मैक्सिमम निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इक्वल टू लगाना है, MAX टाइप कर देना है, ठीक है। और जो एवरेज सैलरी थी आपको उसको फिर से सिलेक्ट कर देना है, क्लोजिंग ब्रैकेट लगा देना है और उसको एंटर की प्रेस कर देना है। अब इस तरीके से ये जो मैक्सिमम सैलरी थी वो 14,000 रुपये आ गई इसकी, ठीक है। अब इसमें से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनिमम सैलरी पे 5% निकालिए या मैक्सिमम सैलरी पे 5% निकालिए, तो आप यहाँ पे मिनिमम पे निकालना है तो मिनिमम पे निकाल सकते हैं, मैक्सिमम पे निकालना है तो मैक्सिमम पे निकाल सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको और 2 में बता रखा है, ठीक है। उसके बाद में नेट सैलरी में तीनों महीने की सैलरी प्लस बोनस को ऐड कर देना होता है, ठीक है। देख लीजिए आप यहाँ से, ये बोनस बता देता हूँ मैं आपको। इक्वल टू लगा दिया, सम लगा दीजिए, ओपन ब्रैकेट लगा दीजिए। अगर आपको मिनिमम पे लगाना है तो मिनिमम वाली वैल्यू को सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई 5%, ठीक है, क्लोजिंग ब्रैकेट और इंटर। ये आ गया आपका 666 रुपये,
616 रुपये आ गया, 66 पैसे आ गया, ये बोनस निकल के आ गया मिनिमम सैलरी का। अगर इसी में आपको मैक्सिमम सैलरी पे निकालना है 5% बोनस, तो इसकल टू लगाने के बाद में सम लगा देंगे, ओपन ब्रैकेट और मैक्सिमम सैलरी को सिलेक्ट कर लीजिए, मल्टीप्लाई 5%, क्लोजिंग ब्रैकेट और इंटर। ठीक है, ये 700 रुपये मैक्सिमम सैलरी पे आ गया। अब नेट सैलरी में क्या करना होता है, हमें तीनों महीने की सैलरी प्लस बोनस को ऐड करना होता है। ठीक है, जैसे कि हमने जो अभी मैंने क्वेश्चन 3 बताया था उसमें आपको बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, तीनों महीने की सैलरी को सिलेक्ट करना है, पहले सम लगा दीजिए, ओपन ब्रैकेट लगा लीजिए और तीनों महीने की सैलरी प्लस जो आपका बोनस है उसको ऐड कर दीजिए और एंटर की प्रेस कर दीजिए। 41,116.66 पैसे इसका नेट सैलरी निकल के आया। ठीक है,